हेलो माय ब्रदर एंड सिस्टर्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ। और इस वीडियो में हम लोग द पोचर्स स्टोरी जो एक्सप्लेन मैं कर रहा था, जो आधी रह गई थी, उस आधी स्टोरी को हम लोग इस वीडियो में पूरी करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सबसे पहले एक बार रिवीजन कर लेते हैं, पहले वाला एक बार रिपीट कर देते हैं हम, जिसमें हम बताए थे कि अब ये 3 बच्चे जो हैं, यहाँ पे 3 बच्चे हैं जिसमें 2 बच्चा जो है वो जुड़वा भाई है, ठीक है, और दोनों का शकल एकदम एक जैसा। उन दोनों के अलावा उसको कोई तीसरा पहचान नहीं सकता, मतलब वही दोनों एक है जो अपने आप एक दूसरे को पहचान सकते हैं। तीसरा कोई जो है बहुत मुश्किल होगी उसको पहचानने में। ये कंडीशन है वो दोनों की, ठीक है। अब उतना तो नहीं बताया, लेकिन मम्मी पापा पहचान लेंगे यार। हाँ, बस इसमें दोनों में यही अंतर है, एक लेफ्ट हैंडेड है और दूसरा राइट हैंडेड। और आगे जो हम बात किए थे सबसे, यहाँ पे जो 14 साल का जो लड़का था धनई की उम्र कितनी है? 14 ईयर्स ओल्ड है वो, और ये 3 बॉय में सबसे बड़ा लड़का है, और तीनों लड़के में सबसे बड़ा है वो। और उसके बाद ये जो 2 लड़के हैं वो तो अभी हम बताए दोनों सेम उम्र के हैं, वो जुड़वा हैं, और इनकी उम्र जो है वो 13 ईयर्स ओल्ड है। और यहाँ पे कल हम लोग हाथी की जिक्र किए थे, जिसका नाम जो था वो था हमारा मखनी। यस, मखनी जो है वो काव एलिफेंट जो है वो किसके पास है? तो जो धनई जो है उसके पिताजी के पास। और पिताजी जो है काजीरंगा टूरिस्ट डिपार्टमेंट जो है, काजीरंगा टूरिस्ट डिपार्टमेंट के वो एक महौत है। महौत का मतलब होता है कोई एक ऐसा बंदा जो हाथी ये सबका देख रेख करता है, उसको लोग महौत बोलते हैं। यस, हाथी का वो देख रेख करता है। They had 3 elephants at their village home, और उनके गांव वाले घर पे 3 हाथी है। मखनी was one of them, और मखनी नाम का जो हाथी है वो उनमें से एक है। धनई was in charge of her, और धनई जो है वो उसका इंचार्ज है। यानी इंचार्ज का मतलब उसका देख रेख करने वाला, उसका एक तरह से मालिक बोल सकते हैं, मतलब उसका लालन पालन करने वाला कौन है? धनई है। He watched her, fed her, talked to her and taught her tricks. अब उसे जो है वो क्या करता है? नहाता था, धोता था उसको अच्छे से, उसके बाद उसे खिलाता था, बातें किया करता उससे, और फिर कई सारे उसे ट्रिक भी सिखाया करता था। A bond of friendship had grown between the two, और दोनों के बीच दोस्ती की जो बॉन्ड थी वो बढ़ती चली गई, और वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी। बबूल एंड जॉन्टी वर ट्विंस, 13 ईयर्स ओल्ड। और यहाँ पे जो 2 और बंदे हैं, 2 लड़के, जिसका नाम बबूल और जॉन्टी है, और ये 13 साल के हैं। दे वर द सन्स ऑफ द विलेज हेडमैन, और वे किसके बेटे? जो विलेज का हेडमैन है उसके बेटे हैं वो। एंड वर रिमार्केबली आइडेंटिकल, और उसे अगर देखा जाए पूरे गौर से अगर देखते हैं तो वो दोनों लगभग मिलते जुलते हैं। वनी दोस्त, और सिर्फ वे सभी who knew them well, जो उन्हें अच्छे से जानते थे। यानी जो कोई भी उन्हें अच्छा से अगर जो जानता था वही जो है उसको पहचान सकता था, वरना और कोई दूसरा नहीं, या फिर सिर्फ वो दोनों एक दूसरे को ही पहचान सकते थे। बाकी मुश्किल ही होती थी कि कोई दूसरा उसको और जान सके। could make out of one from the other, और जो कि एक दूसरे को जो है वो पहचान सका हो। बबुल was लेफ्ट हैंडेड while जॉन्टी was राइट हैंडेड, और बबुल जो था वो लेफ्ट हैंडेड था और जॉन्टी जो था वो राइट हैंडेड था। The 3 boys were friends and were in the same class in the village school, और ये तीनों जो लड़के थे वो तीनों दोस्त थे, और वे एक ही स्कूल जाया करते थे, विलेज स्कूल में, और वो सेम क्लास में पढ़ते थे। इट वॉज अ समर वेकेशन एंड द बॉयज वर आउट टुगेदर सीइंग प्लेसेस एंड सीकिंग एडवेंचर। अब यहाँ पे ये जो टाइम है वो समर वेकेशन की टाइम है। देखो बच्चे लोग जो लोग होते हैं, बच्चे जो होते हैं, उनको समर वेकेशन में नई नई चीज़ें करना,
इधर उधर घूमने जाना, कहीं की सैर करना बहुत अच्छी लगती है। और यही हाल चाल इस तीनों बच्चों का भी है। और ये तीनों बच्चे जो है वो क्या करते हैं, द बॉयज वर आउट टुगेदर, अब वो बाहर निकले थे, सीइंग प्लेसेस, जगहों को देखने के लिए, एंड सीकिंग एडवेंचर, और कुछ साहसिक चीज़ों को लेने के लिए, यानी साहसी चीज़ों की मांग करने को निकले हुए थे। वो साहसिक कोई कार्य में वो निकल पड़े कि कुछ आज जो है वो साहस भरे कुछ काम ये सब कर किया जाए। दे न्यू द एरिया लाइक द पाम्स ऑफ दियर हैंड्स, और वे उस क्षेत्र को, उस जगह को ऐसे जस्ट अपनी हथेली की तरह जानते थे। इट मीन्स जैसे हम लोगों को पता है कि हमारी हथेली में क्या क्या चीज़ें, कहाँ पे क्या है, कैसे हमारी हर एक फिंगर्स कैसी है, हर एक चीज़ें हम लोगों को पता है, वैसे जस्ट अपनी हथेली की तरह उनको पूरा क्षेत्र का कोना कोना, चप्पा चप्पा मालूम था, कौन सी जगह कहाँ है, कौन सा रास्ता किधर जाता, हर एक चीज़ उन लोगों को मालूम थी। कौन कौन है आज जो पूरा तिलैया घूम के आ जाए, कोई भी गली उली में, कोई किसी भी गली में भेज दिया जाए। ये मेन रोड का हम बात नहीं कर रहे, इट मीन्स तो उनको जो है अपने हथेलियों की तरह जो है, अपने हाथ की जो उनकी हथेली थी उसकी तरह जो है चप्पा चप्पा जो है मालूम था। दिस मॉर्निंग दे हैड प्लान टू कट अक्रॉस द सेंचुरी एंड गो राइट अप टू द बैंक्स ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर, और इस सुबह ही वे क्या प्लान किए थे कि टू कट अक्रॉस द सेंचुरी, या जो अभ्यारण्य है, यानी या जो अभ्यारण्य हम लोग बोलते हैं, उस जगह को सेंचुरी बोला जाता है, जो एक जंगल एरिया होती है जहाँ पे कई सारे जानवर ये सब रहा करते हैं, और उस जगह को जो है गार्ड के द्वारा जो है वो सुरक्षित रखा जाता है, यानी कई सारे वहाँ गार्ड ये सब होते हैं देख रेख करने के लिए। और उनका प्लान क्या था कि सेंचुरी को जो है पार करके किधर जाए, तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर, यानी ब्रह्मपुत्र नदी का जो किनारा है उसके बैंक की तरफ चला जाए। यूजुअली आमतौर पे द सेंचुरी इज द अलाइव विद साउंड, द ट्विटरिंग ऑफ बर्ड्स एंड द चिपरिंग ऑफ क्रिकेट्स एंड द ऑकेशनल ग्रंट्स ऑफ अ रहनो। और आमतौर पे जो सेंचुरी होती थी वो आवाज़ों से जिंदा रहती थी। आवाज़ों से जिंदा रहने का मतलब यहाँ पे सेंचुरी में जो आवाज़ें गूंजती रहती थी, आवाज़ें कहीं ना कहीं से वो किसी ना किसी जानवर की वो आती थी। द ट्विटरिंग ऑफ बर्ड्स, और इसमें जो है पक्षियों के ट्विटरिंग की आवाज़, पक्षियों के चहचहाने की आवाज़, फिर चीपिंग ऑफ क्रिकेट, झिंगूर, चेयरपिंग, यहाँ पे क्रिकेट जो है जिसको हम लोग हिंदी में झिंगूर बोलते हैं, ठीक है, उसकी चहचहाने की आवाज़, और की द ओकेशनल ग्रंट्स ऑफ अ रहनो, और कभी कभार यहाँ पे रहनों की भी आवाज़ जो है वो सुनने को मिलती थी। बट यस, रेनोसॉर्स, रेनोसॉर्स को शॉर्ट में रेनो बोलते हैं। नहीं तो एक थोड़ी था, उस जंगल में बहुत सारे थे ना। बट दिस मॉर्निंग अ स्ट्रेंज साइलेंस प्रीवेल्ड, लेकिन इस सुबह एक अजीब सी चुप्पी वहां पे छाई हुई थी। हर्ट्स ऑफ डियर स्टूड स्टिल स्नीफिंग द एयर, और यहाँ पे एक डियर का जो झुंड था, हिरन का जो झुंड था वो स्थिर खड़ा था, स्नीफिंग द एयर, हवा को वो सूंघकर, कुछ अजीब सी सूंघ को वो सूंघकर, कुछ अजीब स्मेल को वो एक तरह से सूंघकर वो चुप्पी से खड़ा था। द एटमॉस्फेयर हैड सडनली बिकम वार्म एंड सल्ट्री, अब यहाँ पे एटमॉस्फेयर जो था वो अचानक से गर्म हो गया और सल्ट्री हो गई थी। अचानक से इट मीन्स मतलब पूरा एटमॉस्फेयर अब बदल चुका था, यहाँ पे गर्म पूरी तरफ से गर्म दिखाई देने लगा, और यहाँ पे एटमॉस्फेयर जो पूरा था उसका अलग बदलने लगा था, जैसे कोई तूफान की आशंका हो, ठीक है। सल्ट्री का मतलब यहाँ पे ये है कि जब देखते होगे जब मौसम, जब तूफान ये सब आने वाला होता है तो पूरा मौसम आपको जो है काला काला, काले बादल पूरे छाने लगते हैं और अजीब जैसी माहौल क्रिएट हो जाती है। मौसम भी उसी तरह हो गया सर। तूफान नहीं आने वाला है, आएगा तो बाढ़ आएगा, ठीक। ब्लैक क्लाउड्स, कोई नहीं डूबेगा, टेंशन मत ले, पहली बार यहाँ पे बाढ़, ठीक। ब्लैक क्लाउड्स वर गैदरिंग इन द वेस्टर्न स्काई, और वेस्टर्न स्काई में यहाँ पे जो है काले काले बादल जो थे वो घने बादल जमा हो रहे थे, एक जगह पे वो इकट्ठे हो रहे थे वेस्टर्न साइड में।
Looks like we are heading for a storm, said Babul. अब बबूल जो था वो कहा looks like, यानी ऐसा यह लग रहा है we are heading for a storm, यानी हम जो है हेड होने वाले, हम हेड कर रहे हैं स्टॉर्म को, यानी कि एक बहुत भयंकर तूफान यहाँ पे आने वाली है. Yes, it is going to be a big storm. हाँ, यह लगता है एक बहुत बड़ी तूफान आने, भयंकर तूफान जो है, बड़ी तूफान आने वाले. जॉन्टी कंफर्म, जॉन्टी जो है सॉरी अफर्म, वो अफर्म्ड की. इट मीन्स वो बोली, वो पक्का करती है, हाँ पक्का ये बहुत बड़ी तूफान की आशंका है. धनई asked Makni to a stop and looked at the horizon. Lightning and thunder, we had better turn back. और तभी धनई जो है वो बोला मकनी टू अ स्टॉप, मकनी टू अ स्टॉप, एक स्टॉप, एक रुका, एंड लुक्ड एट द हॉरिजॉन, और मकनी जो है वहीं पे रुकता है और किधर देखता है, हॉरिजॉन की तरफ. वो जब देखा लाइटनिंग एंड थंडर वी हैड बेटर टर्न बैक, और लाइटनिंग चमक और थंडर हमें जो है अच्छा है इससे कि हम अब वापस चले, यहाँ से वापस निकल जाए. ओ नो, द ट्विंस प्रोटेस्टेड. तभी ट्विंस जो थे, जो जुड़वा भाई थे, वो बोलते, वो विरोध करते इसका, नहीं ऐसा नहीं, अभी तो हम लोगों को और आगे जाना है. देखो हम सारे भी जब कभी ग्रुप में कहीं चल रहे होते हैं, जब दोस्ती यारी में जाते हैं या कहीं कोई घूमने के लिए ऐसे निकले हैं, तो कुछ लोगों का मन होता है कि नहीं अभी हम लोगों को जाना नहीं चाहिए, थोड़ा एंजॉय लेना इस जगह का, इस एटमॉस्फेयर का. और रियली ये जो एटमॉस्फेयर होता है, थोड़ा जिस टाइम तूफान आने वाला हो या तो आंधी आने वाली होती है और बारिश का मौसम बना हुआ हो, तो उस टाइम का जो मौसम होता है कुछ अलग ही होता है. ठीक है, उस टाइम का आनंद, उस मौसम का जो आनंद है कुछ यूनिक होती है. और आगे क्या होता है, तभी वी इंजॉय गेटिंग वेट, और हम यहाँ पे इंजॉय करने वाले हैं भींग कर. वी आर गोइंग टू स्विम इन द रिवर, और वैसे भी हम तो रिवर जाने ही वाले हैं तैरने के लिए. एनीवे, कैसे भी अगर देखा जाए तो हम लोग तो ऐसे भी रिवर जाने वाले थे, तो इससे अच्छा है कि रिवर कम से कम नहीं जा रहे तो कम से कम भींग ले यहीं पे. आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ अस, सैड धनई. तभी धनई बोला, मैं हमें जो है ये, मुझे जो है हम लोगों, मैं जो हूँ अपने बारे में नहीं सोच रहा हूँ. यानी वो क्या बोलता है, मैं हमारे बारे में नहीं सोच रहा. आई एम थिंकिंग ऑफ मखनी, तो मैं किसके बारे में सोच रहा हूँ, मखनी के बारे में. यानी धनई जो है, जब वो लोग विरोध किए कि हम लोग को नहीं जाना है, तो वो मखनी बोलता है, यहाँ पे धनई बोलता है मैं मखने के बारे में सोच रहा हूँ. क्यों सोच रहा है वो मखनी के बारे में, यू नो सी गेट्स ऑल नर्वस इन अ स्टॉर्म. तुम जानते हो वह जो है पूरी तरीके से वो नर्वस हो जाती है स्टॉर्म में, यानी तूफान उसे पसंद नहीं है, वो डर जाती है थोड़ी. इफ इट वॉज जस्ट रेन शी वुडंट माइंड, और अगर यह केवल बारिश होती तो उसे कोई मतलब नहीं होती, यानी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन ये आंधी तूफान आने वाला है और इससे जो है उसे बहुत फर्क पड़ती है. बट लाइटनिंग, लेकिन लाइटनिंग, दैट इज वन थिंग शी इज टेरिबली अफ्रेड ऑफ. और इनमें से वह एक चीज है जिससे वो डरता है, डरती है. सॉरी, यहाँ पे मखनी जो है वो क्या करती है, उससे डरती है. लाइटनिंग उसे पसंद नहीं है. कई लोग आप देखे होंगे ऐसे, बारिश तो पसंद आती है लेकिन जब लाइटनिंग होती है तो वो सारी चीज़ें जो गरज होती है बादलों की, वो सारी चीज़ें कई लोगों को पसंद नहीं आती. कई छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो इससे डरते भी हैं. सो दे टर्न बैक बट टू का डिफरेंट शॉर्टर रूट, और इसलिए वे वापस चले गए, बट टू का डिफरेंट, लेकिन एक अलग शॉर्टर रूट के माध्यम से, यानी एक छोटा माध्यम से, एक छोटे रास्ते से होते हुए वो निकल पड़ते हैं. लुक, जॉन्टी शूटेड पॉइंटिंग टू दियर लेफ्ट. तभी जॉन्टी जो है वो चिल्लाया उनके बाईं तरफ देखकर, देखो उधर, अबाउट 100 yards अवे, लगभग 100 मील दूर, a dozen vultures were squatting on the ground. और यहाँ पे ग्राउंड पर जो है एक लगभग
डजन वल्चर्स जो थे, गीद जिसको हम लोग बोलते हैं, वो स्क्वैटिंग कर रहे थे। मोर ऑफ द सर्कल लो ओवर हेड वेटिंग टू लैंड, और उनमें से ज्यादातर जो कुछ ऐसे भी वल्चर्स थे, गीद थे, जो ऊपर कहीं क्या कर रहे हो, वो सर्कल कर रहे थे। इट मीन्स वो घूम रहे थे, चारों तरफ मंडरा रहे थे ओवर, और किस चीज के लिए, लैंड करने के लिए। इट मीन्स क्योंकि वहां पे कई सारे वल्चर्स जो थे वो नीचे थे, क्या कर रहे थे, वो खा रहे थे। आपको कल ही हम बताए थे, वल्चर्स जो गीद होते हैं वो मरे हुए जानवरों को खाते हैं, और वहां पे जो रैनों की कल मृत्यु आज हुई थी सुबह में, उसी रैनों को वो खाने का काम कर रहे थे। और कुछ वल्चर्स जो है जो वहां पे ऊपर मंडरा रहे थे, वो मौके की तलाश में थे कि वो सारे गीद उड़े तो हम लोग जो है वो हम लोगों को मौका मिलेगा। आप देखे होंगे कभी जब हम लोग पक्षियों को दाना डालते हैं तो कुछ पक्षी जो है वो ऊपर ही मंडरा रहे होते हैं। वो कई पक्षियां तो डर रही होती है कि वहां पे जाएंगे तो कहीं वो भगा ना दे, और कई जो है ये आस में होती है कि वो लोग जल्दी से हटे तो हमको भी मौका मिले। समझ में आ गया? आगे ओवर देयर इज अ डेड एनिमल, और वहां पे एक मृत जानवर है। आई एम श्योर, मैं पक्का हूँ, असर्टेड बबूल। तभी बबूल बोला कि पक्का वहां पे कोई मरा हुआ जानवर है, इसलिए इतने सारे गीत जो है वो दिखाई दे रहे हैं। लेट अस फाइंड आउट, चलो ढूंढे। सैड धनई, धनई कहा, टर्निंग मखनी टुवर्ड्स द फ्लॉक ऑफ वल्चर्स। वो मखनी को क्या करता है, जस्ट वल्चर के झुंड की तरफ मोड़ा, और वो लोग निकल पड़े। एट दियर अप्रॉच, और उनके पहुंच पर द वल्चर्स मूव्ड अवे, और वल्चर जो थे वहां से दूर चले गए, भाग गए वहां से। क्योंकि कई जो पक्षी होते हैं जब इंसानों को देखते हैं तो वो वहां पे टिक नहीं सकते। स्क्वैकिंग इन प्रोटेस्ट, और वो विरोध में चीखते हुए वहां से चले गए। आगे क्या हुआ, यहाँ पे जब ये लोग जो है गड्ढे की तरफ जा रहे थे, तभी यहाँ पे जो गीत जो थे, कल ही बताए थे, जो पक्षी होते हैं जब कभी भी किसी इंसान ये सब को देखते हैं तो वो भाग जाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे जो है वो विरोध में वो चीखते हुए, जोर जोर से चीखते हुए भागे वहां से। मखनी वेंट अप टू द पीक, अब मखनी जो थी वो क्या करती है, गड्ढे की तरफ जाती है। एंड बॉयज गेज इन हॉरर एट द ब्लडी एंड बैटर्ड बॉडी ऑफ अ रहनो, और यहाँ पे लड़के जो थे वो उनकी पूरी नज़र एक भय में थी एट द ब्लडी एंड बैटर्ड बॉडी पर, यानी जो ब्लडी खून से भरा लथपथ जो और बैटर जो बॉडी था, ऐसा मृत जो शरीर जो थी, अजीब सी भयानक सी दिखने वाली, ऑफ अ रीनो, ये रीनो की शरीर थी, और पूरा उनका नज़र जो है बस उसी बॉडी पे थी। द वल्चर्स हैड बिगन देयर मील, और वल्चर जो है वो अपने भोजन को शुरू कर चुके थे। इट मीन्स वो अपना भोजन जो है वहाँ पे स्टार्ट कर दिए थे, लेकिन अभी फिलहाल उन लोगों को देखकर वहाँ से वो उड़ गए हैं। पीसेज ऑफ लूज फ्लेश एंड टॉर्न स्किन ले अराउंड, और यहाँ पे लूज ऐसे ढीली ढाली जो पड़ी हुई ऐसे मांस के टुकड़े जो हैं वो इधर उधर बिखरे पड़े हैं, और स्किन जो चमड़े हैं वो भी जो है पूरे छितराए हुए हैं, इधर उधर सारे फैले हुए थे वहां पे। वो मखनी वो धनई कमांडेड, अब धनई जो था वो कमांड किया, वो मखनी वो, इट मीन्स एट द एलिफेंट नेल्ट, यानी इस कमांड का मतलब ये था कि मखनी तुम जो झुक जाओ, क्या हो जाओ, झुक जाओ, और मखनी जो है वो अपने घुटने टेक देता है। इट मीन्स वो घुटने पे झुक जाता है, अपने घुटने के बल पे वो झुकता है। द बॉय जम्प्ड ऑफ हर बैक एंड मूव्ड क्लोजर टू द पीट, अब लड़के जो थे वो उसके पीठ से वो नीचे उतर गए और जस्ट उस गड्ढे के पास में गए। दे स्टैंड इन साइलेंस एट द कैरकस, और यह जो शव था, जो मृत जो शरीर होती है जिसको हम लोग शव बोलते हैं, उसको डेड बॉडी भी बोला जाता है, और ऐसे हम लोग कैरकस बोलते हैं। और कैरकस बस वो चुपचाप वो देख रहे थे, बस वो उनकी नज़र जो थी पूरी उस शव पर थी। आगे द हॉर्न इज गॉन, धनई वॉज ग्रीम, तभी धनई जो था
वो चिल्ला रहा कि यहाँ पे हॉर्न तो इसकी है ही नहीं, इसकी सींग नहीं है। Poachers, there is no time to lose. We must inform the forest authorities at once. यानी कि पोचर्स, यानी कि यहाँ पे कोई ना कोई पोचर्स है। पोचर्स का मतलब शिकारी है कोई जो ऐसी कारनामों को करके वो कहीं चला गया। There is no time to lose. अब हमें कोई समय को गंवाना नहीं चाहिए, गंवाना नहीं है। We must inform the forest authority at once. और हमें तुरंत जो है फॉरेस्ट अथॉरिटीज को तुरंत जो है क्या करनी चाहिए, इन्फॉर्म कर देनी चाहिए, उन्हें बता देनी चाहिए कि यहाँ पे जो है इस रेनो का सींग को कट किया गया और रीनो जो है वो मर गया है। Wouldn't it be better to look around first? बबूल सजेस्टेड। तभी बबूल जो है वो सजेस्ट किया, क्या ये अच्छा नहीं होगा कि पहले हम लोग चारों तरफ देख ले, कुछ मिल जाए शायद। We might find out something about the poachers. शायद हो सकता है हम जो है फाइंड कर सके कुछ ऐसे पोचर्स के बारे में कुछ चीज़ें, कुछ सबूत मिल जाए कि आखिरकार यहाँ पे रियल में कोई पोचर्स आए थे। जैसे सीआईडी में क्या करते हैं सीआईडी वाले, थोड़े सबूत वो ढूंढ रहे होते कि क्या हुआ आखिरकार। ठीक है, तो ये बच्चे भी अभी सीआईडी का रोल निभा रहे हैं कि आखिरकार देख लेते हैं पहले कि कुछ चीज़ें मिल ना जाए कहीं। After the rain, no clues will be left. We must cover the ground now. और क्योंकि बारिश के बाद जो है कोई भी क्लू वो बची नहीं रह जाएगी, मतलब कुछ भी जो है वो बचा सबूत जो है कोई भी बचा नहीं रह जाएगा जिससे हम पोचर्स को पकड़वा सके। We must cover the ground now. और हमें क्या करना चाहिए, जमीन को ढक देनी चाहिए। You are right, agreed धनई। अब धनई जो है वो उसकी बातों से सहमत था और बोलता है यू आर राइट, तुम सही हो, बट वी मस्ट हरी, लेकिन हमें अब जल्दी से निकलना चाहिए। लुक हाउ डार्क द स्काई इज, देखो कितना अंधकार हो गया आसमान, यानी काले बादल जो आसमान में छाए हैं। मखनी इज गेटिंग रेस्टलेस, और मखनी जो है वो बेचैन हो रही है। The boys hurried in 3 directions. अब लड़के जो थे 3 दिशाओं में वो चले गए, अलग अलग दिशाओं में वो जाते हैं ताकि कुछ मिल जाए सबूत। जॉन्टी द मोस्ट ऑब्जर्वेंट ऑफ द ट्रायो, और तीनों में जॉन्टी की नज़र जो है सबसे ज़्यादा तेज थी, यानी वो सबसे ज़्यादा ऑब्जर्वेंट चाइल्ड था। इट मीन उसको कोई भी चीज़ बहुत जल्दी दिख जाती, वैसा उसका कंडीशन था। कई लोग होते हैं ना, छोटी छोटी चीज़ों को आराम से ऐसे नॉर्मली वो देख लेते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ें, और वो दिमाग वो आंखें सबके पास नहीं होती कि किसी भी चीज़ को तुरंत देखकर वो पहचान जाए। समझ में आ गया। लेकिन जॉन्टी जो था वो उनमें से एक था जिसके पास एक अच्छा ब्रेन, और हर एक चीज़ में कोई भी चीज़ों को, छोटी से छोटी चीज़ों को आसानी से वो देख सकता था। Was the first to cry out, और जो पहले चिल्लाया, हे बोथ ऑफ यू, ए तुम दोनों, कम एंड लुक एट दिस, यहाँ आओ और इसे देखो। The others rushed to जॉन्टी, अब दूसरे जो थे वो जॉन्टी की तरफ भागते आए। He showed them a human footprint on a heap of Reno droppings, और वह क्या दिखाया उन्हें, ह्यूमन फुटप्रिंट को, यानी मनुष्य के पैर के छाप को दिखाता है, किस पे, जो हीप थी रीनो के ड्रॉपिंग की, उस पे। ड्रॉपिंग इट में यहाँ पे डंग की बात की गई है, तो रीनो का जो डंग था उसके ऊपर फुटप्रिंट लगे हुए थे। Only a footprint, धनय disappointment was apparent। अब यानी कि यहाँ पे धनई का डिसअपॉइंटमेंट जो था, इतने निराशा, वो ऐसे नॉर्मली दिखाई दिया था कि only a footprint, सिर्फ फुटप्रिंट है, इससे आखिर पता कैसे चलेगा कि एक पैर के छाप से हम लोग आखिरकार उस पोचर को पकड़ेंगे कैसे। One member of the gang must have stepped on the droppings, और उनमें से गैंग का जो एक मेंबर है जरूर जो है वो इस ड्रॉपिंग से होते हुए वो कदम आगे बढ़ाया था। You can't identify an individual by his footprint, और सिर्फ आप जो है ऐसे एक व्यक्तिगत रूप से आप उसके फुटप्रिंट के द्वारा उसे पहचान नहीं सकते। हम लोग सिर्फ फुटप्रिंट से कुछ भी कर
नहीं सकते हैं, कुछ और तलाशनी होगी। सीआईडी देखे होंगे तो उसमें देखते होंगे एक छोटी सी चीजें बहुत काम की होती है। एक छोटा सा प्रिंट भी अगर हाथ का है या फिंगर का है, वो हर एक चीज जो है वो काम में आती है। ठीक है, इसका बहुत मुख्य रोल होता है। इसलिए बोला जाता है ना, चोर चाहे कितना भी कोशिश कर ले अपने आप चोरी को छुपाने का, लेकिन फिर भी वो छुपा नहीं सकता। जो बुरे लोग हैं वो अपना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छाप छोड़ देते हैं। जब वो गलत काम करते, भले उनको वो पता नहीं होता, लेकिन फिर भी वो कोई ना कोई छाप छोड़ कर जाते हैं। चाहे वो अपने फिंगर्स के प्रिंट को छोड़ दे या तो कुछ भी छोड़ दे, लेकिन वो उनका कुछ ना कुछ वहां पे छूट जाता है। वैसे ही यहाँ पे पोचर के फुटप्रिंट छूटे हुए हैं। Only member of the gang must have stepped on the dropping. You can't identify an individual by his footprint. Look closely, Jonty pointed out. तभी जॉन्टी जो था वो पॉइंट आउट, कुछ चीजों को दिखाते हुए बोलता है, पास से इसको देखो, इट इज द इम्प्रेशन ऑफ अ राइट फुट। यानी यह जो छाप है वो राइट पैर की है, दाएं पैर की है भी। डोंट यू सी द बिग टो इज मिसिंग। क्या तुम देखते नहीं, यहाँ पे इस टो जो है, एक बड़े से टो यहाँ पे मिसिंग है। एक उंगली जो है पैर की वो क्या है, यहाँ से गायब है, उसमें एक उंगली की छाप तो बनी ही नहीं है। A sudden excitement gripped the other two. अब अचानक से एक एक्साइटमेंट जो थी वो दोनों को पकड़ ली थी। इनमें जो दो और बच्चे थे, peering at the ground they moved on. और जस्ट ग्राउंड पर वो देखते हुए वे आगे निकल पड़े। जॉन्टी शार्प आइज स्पॉटेड टू मोर प्रिंट्स ऑफ द सेम फुट। अब उसी सेम फुट का दो और प्रिंट उस जॉन्टी को मिल गया। उसके शार्प आई जो थे वो स्पॉट किए, उसको पहचान मिल गई। दो और ऐसे ही सेम दिखने वाली फुटप्रिंट मिलती है। Whoever it was, और जो कुछ भी जो ऐसा ही था, had stepped on a pile of Reno droppings and some of the stuff had stuck to the sole of his right foot. और जो कि स्टेप लिया था जस्ट रीनो के जो ड्रॉपिंग की जो पाइल थी, जो ड्रॉपिंग का जो ढेर लगा हुआ था, उस पे वो अपने कदम को रखा था और उसके कदम में क्या हुई, वो जो स्टफ थी, इट मीन वो जो डंग थी उसकी, वो उसके पैरों पे चिपक गई। और चिपकने की वजह से जब वो आगे गया तो वही फिर से वो छाप वहां पे छोड़ दिया। सोल ऑफ हिज राइट फुट, और उसके दाएं पैर में वो चिपक गई थी, और तभी जो है वो उसका जो छाप है वो आगे पे फिर से दिखाई दिया। दिस हैड लेफ्ट एन इम्प्रिंट ऑन द हार्ड अर्थ एज द मैन वेंट फॉरवर्ड। और यह जो था एक छोड़ा हुआ एक इम्प्रिंट था हार्ड अर्थ पर, जैसा कि कोई मैन जो है वो आगे गया था, यानी कोई आदमी आगे यहाँ से गुजरा हो, ऐसा वो प्रिंट दिखाई दिया। The three prints were identical, और ये जो तीन प्रिंट जो थे वो आइडेंटिकल थे। आइडेंटिकल का मतलब एक जैसे दिखने वाले। In each of them the big toe was missing, और उनमें से प्रत्येक में देखा जाए तो बड़ा जो टो था वो गायब था। उस पे पैर की उंगली, उसमें जो है वो बड़ी टो जो थी वो गायब थी, बड़ी उंगली गायब थी। That narrows down thing, doesn't it? क्या ये कुछ चीजों को, ये चीजों को संकरी करती नहीं है क्या? जॉन्टी टोल्ड द अदर्स, जॉन्टी जो है दूसरे को बताता है कि ये कुछ अजीब सा नहीं लग रहा। वन ऑफ द पोचर्स हैड अ बिग टो मिसिंग फ्रॉम हिज राइट फुट, और कि पोचर में से एक ऐसा पोचर है जिसका बिग टो जो है वो शायद उसके राइट फुट से मिसिंग है। इट मीन्स उसके राइट पैर पे जो है एक टो है ही नहीं, एक उंगली नहीं है। आप देखे होगा सीआईडी में भी ऐसा ही होती है, कुछ ना कुछ छाप मिलती है तो वो तुरंत जो है कोशिश कर रहे होते हैं आखिरकार ये चीजें है क्या, कैसी ये प्रिंट है, किस लोगों की हो सकती है, वो इंसान कैसा है, चलता भी है अच्छे से कि नहीं, ठीक है, वो काम कर पाता है कि नहीं, हर एक चीजें वो ध्यान से बारीकी से देख रहे होते हैं ताकि गलत आदमी को पकड़ ना लिया जाए। हमारे कानून में क्या बोली गई है, आप 1000 दुश्मन को छोड़ दो लेकिन एक सही को सजा नहीं मिलनी चाहिए। धनई एंड बबुल वर इम्प्रेस्ड, अब धनई और बबुल जो थे वो इम्प्रेस्ड थे।
वंडरफुल सेड बबूल, तभी बबूल कहा वंडरफुल, दिस कुड बी एन इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, और यह जो है हो सकता है इंफॉर्मेशन का एक आवश्यक टुकड़ा। इट मीन्स ये आवश्यक चीज़ें जो है हमारे लिए हो सकती इंफॉर्मेशन के लिए। द स्टॉर्म वॉज ऑलमोस्ट अपॉन दैम, अब तूफान जो था लगभग उनके ऊपर मंडरा रहा था, मतलब तूफान जस्ट आने वाली थी। अ स्टॉर्म ब्रीज स्वेप्ट इन फ्रंट ऑफ फ्रॉम द वेस्ट ब्रिंगिंग विथ इट स्मेल ऑफ रेन, और एक स्ट्रॉन्ग ब्रीज जो है वो स्वेप्ट इन फ्रॉम द वेस्ट, और वो पश्चिम से होते हुए एक मजबूत हवा, वो भारी भरकम हवा जो है वो स्टार्ट हो गई। ब्रिंगिंग विथ इट द स्मेल ऑफ रेन, और जो अपने साथ बारिश की खुशबू लेकर आई थी। हरी क्राइड धनई, तभी धनई जो है वो चीखा जल्दी करो। यहाँ पे देखिए जब हवा चलती है, जब बारिश का मौसम बन रहा होता है, तो आपको जो है एक अजीब अच्छी सी एक खुशबू जो है वो आपको स्मेल आती है। आपको इट मीन्स जैसे बोला जाता है ना, आप जब कोई मिट्टी जब गीली होती है या ईंट जब गीला कर दिया जाता है, उसका जो खुशबू होता है जिसको हम लोग शोंधा बोलते हैं, ठीक है, वो खुशबू कुछ यूनिक होती है। कभी कभी तो लगता है जैसे उस ईंट को जो खा जाए, इतना मतलब वो अच्छा टेस्ट, मतलब एक तरह से वो खुशबू होती है, ठीक है। जैसे बच्चे आखिरकार आप देखे हो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, मिट्टी जो गीली वाली होती है उसको खा जाते हैं, उसकी टेस्ट ही ऐसी यूनिक लग रही होती है वो, ठीक है। हाँ, तो वो जब बारिश का मौसम स्टार्ट होता है तो वो सौंधी खुशबू जो है वो आनी शुरू हो जाती है। लेट अस गेट आउट ऑफ हियर, चलो यहाँ से निकले। वी विल रिपोर्ट टू, आगे क्या होता है, लेट अस गेट आउट ऑफ हियर वी विल रिपोर्ट टू द फॉरेस्ट अथॉरिटीज, चलो हम यहाँ से निकले और हम जो है रिपोर्ट करेंगे इसके बारे में फॉरेस्ट अथॉरिटीज को। मकनी रेज हर ट्रंक एंड ट्रम्पेट नर्वसली, अब मकनी जो था वो अपने ट्रंक को सूंड को उठाया, एंड ट्रम्पेट नर्वसलेसली, और वो ट्रम्पेट करता है नर्वसलेसली, थोड़ा वो जो आवाज़ जो निकला, ट्रम्प का मतलब वो आवाज़ जो होती है हाथी की, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाथी की आवाज़ को क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे जो है वो नर्वसली वो कुछ आवाज़ निकाला, हाथी जो है जो अपनी आवाज़ निकालता है वो निकालती है वो, एज सून एज द बॉयज क्लाइंब्ड ऑन टू हर बैक, और जैसे तुरंत जो है जितना जल्दी हो सके लड़के जो थे वो उसके पीठ पर चढ़ गए। सी मूव्ड क्विकली थ्रू द ग्रास, और घास से होते हुए वह जो है हाथी वो हथनी थी वो मूव की, ठीक है, ये मखनी जो थी वो मूव करती है। द बॉय लुक्ड अराउंड, अब लड़के जो थे वो चारों तरफ देखते थे। द वल्चर्स वर बैक एट दियर मील, और वल्चर जो गीत जो थे वो सारे अपने भोजन पर वापस आ गए थे, यानी अब वो अपने भोजन करने के लिए फिर से वो वहाँ पे वापस आ गए। सडनली द स्काई ओपनड अप एंड बिग ड्रॉप्स ऑफ वाटर केम पॉरिंग डाउन, अब अचानक से आसमान खुल गई। इट मीन्स बादल जो थोड़े जो थे यहाँ पे अब ओपन होते हैं, और यहाँ पे बड़ी बड़ी जो बूंदें थी पानी की वो नीचे गिरना शुरू हो गई। आ पावरफुल विंड स्वेप्ट द लैंडस्केप ड्रेंचिंग द बॉयज स्लोली, और एक पावरफुल एक शक्तिशाली एकदम बहुत ही पावरफुल जो हवा थी वो वहाँ से गुजरी। द लैंडस्केप ड्रेंचिंग द बॉयज स्लोली, और ये लड़कों को जो है भिगा रही थी, यानी ड्रेंच का मतलब यहाँ पे होता है भींगना। Only they hung on to Makni's back to save themselves from being blown away, और कहीं दूर उड़कर ना चले जाए, इसलिए वो क्या करते हैं मखनी के बैक से उसको पूरा पकड़ के उसको लटक जाते हैं। Hearts of panic stricken deer rushed past them, और यहाँ पे घबराए हुए जो डियर थे वो जस्ट उनकी तरफ जो है पीछे पीछे वो भाग रहे थे। फ्रॉम समवेयर, और कुछ तरफ से, केम द श्रील क्राई ऑफ विल्ड फाउल, और कुछ जंगली फॉल की जो है वो श्रील क्राई जो है वो सुनाई दी, चीख उसकी सुनाई दी थी। द स्टॉर्म वॉज वर्स दैन दे हैड इमेजिन्ड,
और यहाँ पे तूफान जो था वो बुरा था किसके मुकाबले, जितना वो इमेजिन किए थे, मतलब जितना वो कल्पना किए थे कि इतना वो स्टॉर्म होगा, उससे कई गुना ज़्यादा वो पावरफुल था, यानी तूफान बहुत भयानक थी। पास द ऑब्जर्वेशन टावर मकनी क्लाइम ऑन टू मेन रोड। अब ऑब्जर्वेशन टावर को पास कर, उसको छोड़कर, उससे आगे गुजर कर मकनी जो है वो क्लाइम कर गया मेन रोड पर। Soon the officers of the forest department loomed through the sheets of rain। और जल्द जो ऑफिसर्स जो थी और द ऑफिसेस ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ऑफिसेज जो थी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, वो लूम की गई थी थ्रू द सीट्स ऑफ रेन, रेन के सीट्स के माध्यम से। इट मीन यहाँ पे बारिश जो है उसके अंदर ना चली जाए, उसको जो है लूम कर दिया गया। और ये स्टोरी को अनूप कुमार दत्ता जी ने अनूप कुमार दत्ता ने लिखा है, और ये स्टोरी यहीं पे समाप्त होती है। और इस स्टोरी से बस हम लोग को यही सीख लेनी चाहिए कि कभी भी हम लोग बेजुबान जानवरों को तंग ना करें, उसको ना तड़पाए, ठीक है, चाहे उसका हम लोग सेवन कर रहे हो या कुछ भी, लेकिन उसको तड़पाने की कोशिश नहीं करनी है, उसको छोड़ना है। इट मीन्स उसका सेवन भी कोशिश करें कि छोड़ दे करना। और नेक्स्ट यहाँ पे बच्चों की समझदारी को भी दिखाया गया कि कैसे एक बच्चे का ग्रुप जो था वो कुछ पता लगाता है, यहाँ पे जो है आखिरकार वो सबूत को कैसे ढूंढता है। तो हम सभी को भी एक ऐसा इंसान बनना चाहिए कि जो थोड़े समझदार हो और हर एक चीज़ के प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश खुद से करनी चाहिए। ये नहीं कि हमेशा हर एक चीज़ दूसरों के भरोसे छोड़ दे। कोई भी चीज़ें जो हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है या कुछ भी चीज़ें होती है, तो वो हमें रियल मायने में गिराने नहीं आती, हमें और अच्छा बनाने आती है। इसलिए जो है हर एक प्रॉब्लम को सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि एक हम लोग ही है जो अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन को आराम से आसानी से ढूंढ सकते हैं। और हम लोगों को समझदार और थोड़ा क्या बुद्धिमान होना चाहिए, ताकि कोई भी चीज़ों को अच्छे से समझ सके, ठीक है। और अब यहीं पे इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन पूरी तरीके से समाप्त होती है। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी लोगों तक ये एक्सप्लेनेशन पहुंच सके। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।